गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आने के बाद में थोड़ी मस्ती वाला मूड था हम लोग का, शादी से आए तो। लेकिन उसके बाद हमारा मूड थोड़ा सैड हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि मेरे हस्बैंड का मूड थोड़ा सैड हो गया है। उनके भाई की लड़की, मतलब जो मेरे जेठ जी हैं सबसे बड़े वाले, मेरे बड़े ससुर के बेटे, वो सब एक ही जगह एक ही गांव में रहते हैं। और घर की अभी सबसे पहली शादी थी हमारे परिवार में लड़की की, और उसमें हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपने मेरा काफी पुराना ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने डाला हुआ है कि कैसे सरपंच वगैरह ने हमें बुलाया था। और 5 साल होने के बाद भी हमें गांव में जो नियम चलता है कि इंटरकास्ट मैरिज होने के बाद में 5 साल के बाद मिलाया जाता है। मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिलाया गया। और बोला गया कि अभी ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बना है कि मुसलमानों को मिलाया जाए। और इंटरकास्ट मैरिज अभी पूरे गांव में, उनके गांव में अभी किसी ने भी नहीं की है। तो जब ऐसा कानून बनेगा तब आप लोगों को मिलाया जाएगा। ऐसे तो हम लोग जा सकते, आ सकते, लेकिन शादी वगैरह में हम लोग नहीं जा सकते। और किसी की मैयत हो जाए तो नहीं जा सकते। अगर हम जाते हैं तो उसका हमें अलग से दंड देना पड़ता है। तो ये सारे नियम कानून हैं। लेकिन मैयत में तो आप जीत करके कैसे भी दंड देना पड़े वो आप चले जाते हो। लेकिन शादी ब्याह ऐसा होता है ना कि लड़की की शादी है, अगर हम चले जाएंगे तो वो लोग आके तुरंत लड़की की शादी में मतलब रुकावट डाल देंगे और किसी के घर की शादी खराब हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते थे कि हम चले जाएं और उस वजह से शादी खराब हो जाए। और सबको एक सैड था पूरा परिवार में, मतलब खुशी का माहौल है लेकिन एक तरफ सब सैड भी है कि घर का छोटा बेटा, मतलब छोटा बेटा बहू, वो लोग शादी में इनवाइट करते फिर भी नहीं आ सक रहे। क्यों? क्योंकि समाज का ये जो रीति रिवाज चलता है वहां पे नॉनसेंस, उस वजह से। तो हमें तो उन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक होती है ना कि एक खुशी का टाइम था, हमें भी वहां होना था, सारे परिवार के लोग हैं, सब रस्में होती है कि कैसे शादी होती, क्या होती है, वो हमें भी देखने के लिए मिलता। लेकिन हम अपने ही परिवार में नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ गांव के जो लेजेंड्स है, मतलब जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी वजह से। और उनके ये बेतुके जो नियम कानून है उसके वजह से। तो इस वजह से थोड़ा सा बाबू का मूड थोड़ा डाउन है, इसलिए मैं अभी ब्लॉग नहीं बना रही थी। और थोड़ा सा सैड सैड है, तो अभी हम उनको करेंगे पैम्पर। और हम कुछ प्लान करते हैं, कहीं निकल जाते हैं, थोड़ा मूड थोड़ा चेंज होगा। क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे किसी नॉनसेंस की वजह से, किसी बकवास की वजह से, बकवास नियमों की वजह से। और रही बात सोनी की शादी की, तो उसकी बहुत सारी हमने उसको मुबारकबाद दे दी है। हमारी तरफ से जो हम भिजवा सकते थे हमने वो भिजवा दिया है। एंड हम उसकी शादी पे नहीं जा सकते, लेकिन शादी के बाद मिल सकते हैं, तो हम शादी के बाद जाके मिल लेंगे। एंड बस उस वजह से मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग से जुड़े हुए, आप लोग देखते हो, तो आप लोगों को हर चीजों की मैं पूरी प्रॉपर जानकारी तो नहीं दे सकती, लेकिन अपने लाइफ में क्या चल रहा है उसकी थोड़ा थोड़ा हिंट आपको बता सकती हूँ। जो मैं बता सकती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो ये नॉनसेंस तो अभी पता नहीं कितने साल तक और चलने वाला है। पढ़े लिखे गंवार है वहां पे। हमारी जो फैमिली है, मेरे जो ससुराल वाले, वो बेचारे सीधे साधे हैं। तो इस वजह से जैसा नियम कानून चल रहा है, उनको वहां रहना है तो वो मान रहे हैं। हम अगर वहां होते हैं उस सिचुएशन में कि हम नहीं मानते, क्यों माने भाई? हम अपना कमा रहे, अपना खा रहे, हमारी लाइफ है। हम हिंदू से शादी करें, क्रिश्चियन से करें, बंगाली से करें, मतलब जिससे मर्जी करें, हमारी लाइफ, हमारी मर्जी है। हम दूसरे के हिसाब से क्यों जिएंगे? ठीक है, वो लोग नियम बनाए हैं, नहीं आने देना चाहते, कोई बात नहीं। हम जब जा सकेंगे हम जाएंगे। और जब कभी अगर ऐसी सिचुएशन आई कि घर में कुछ हो रहा है, मतलब खुशी में तो आप एक बार इग्नोर कर सकते हो, लेकिन सैड मोमेंट पे आप इग्नोर नहीं कर सकते। कभी ऐसा हुआ कि कुछ बैड हुआ और उसमें हमको जाना पड़ेगा, सैड मोमेंट्स में हम जाएंगे, चाहे दंड देना पड़े, चाहे कुछ देना पड़े, वो एक्सेप्ट करे ना करे वो उनका प्रॉब्लम है। जो होना होगा वो होगा। लेकिन अभी हम किसी की खुशियों को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम नहीं गए। चाहते तो हम चले जाते, जो भी दंड होता वो दे देते, लेकिन वहां पे तमाशा होता। किसी की एक लड़की है, उसकी शादी खराब हो जाती तो कोई मतलब नहीं ना किसी का। मतलब इतना सारा कुछ उन्होंने प्रिपेयर किया है, वो सारा कुछ खराब करने का। और हमारे एक की वजह से सारे लोगों का जो आए हैं खुशियां, उसमें सब में खराब हो जाता। तो इसलिए हम लोग नहीं गए। और दुआएं हैं हमारी उसके साथ में, हमेशा आशीर्वाद बोलते, आशीर्वाद है। और हम पहले तो जाके मिलके आ ही गए थे और अभी बाद में भी जाके मिलके आ जाएंगे। सो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग करती हूँ मैं एंड। ये सब चीजें लाइफ में चलती रहती हैं। चिल करो,
खुश रहो, हम खुश हैं। और जितने भी परिवार के लोग व्लॉग देखते हैं मैं उनको बता दूं कि हम लोग खुश हैं। ठीक है, थोड़ा सा सैड हो जाते हैं, ये इमोशनल इंसान हो जाता है ना, क्योंकि फैमिली की बात आती है। तो आप लोग भी इमोशनल मत होइए, हम लोग आके बाद में मिल लेंगे। एंड चिल रहिए, आप लोग चिल रहोगे तो आपको देख के बाबू भी चिल रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग तो वहां सारे कोई हो एक दूसरे को संभालने के लिए, बट यहाँ बाबू को संभालने के लिए सिर्फ मैं हूं। अगर वहां से कॉल आते हैं और कोई इमोशनल होता है तो बाबू भी इमोशनल हो जाता है। तो प्लीज आप लोग कॉल करते हो तो अच्छी अच्छी बात करो। मैं आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं बोल रही कि कॉल कर रहे हो तो रो रहा है, मतलब एक वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, आपको पता है, बहुत ज्यादा वो छोटे दिल का है, थोड़े से में सैड हो जाता है। तो प्लीज आप लोग अच्छी अच्छी बातें करो, उसको चिल आउट जितना कर सकते हो प्लीज उसको चिल करो। क्योंकि हम तो मिल ही लेंगे ना यार आके, अभी तो मिल के भी गए हैं, बस एक दिन की खुशी में शामिल नहीं हो सकते हैं। बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा मतलब सैड होने वाली बात है, लेकिन सैड होके हम कर भी कुछ नहीं सकते ना, क्योंकि हम जबान लड़ा सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, लेकिन हमारी उस चीज का हमारी फैमिली को भोगना पड़ेगा। तो कोई मतलब नहीं ना ऐसा चीज करके कि एक की वजह से सब कोई परेशान हो। जब बोलने का वक्त आएगा हम बोलेंगे, जहां हमको लगेगा जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। बाकी चलता रहता है सारा कुछ, चलने दीजिए। एंड सब कुछ एंजॉय किया आप लोगों ने, एंजॉय करिए। और प्लीज फोन में अच्छी अच्छी बातें करिए। आप लोग ना आप सैड हो ना बाबू को सैड करो, क्योंकि आप लोगों को संभालने के लिए वहां पूरा घर है, मुझे यहाँ बाबू को अकेले संभालना पड़ता है। फिर वो बहुत ज्यादा ना तबीयत खराब हो जाती है उसकी, तो उसको लेकर के मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो प्लीज अच्छी अच्छी बातें करो, खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। चिल 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 सब कोई हो वहां। और वीडियो कॉलिंग में हमने सारा कुछ देख ही लिया है, और वीडियोस भी आ रही है, सब कुछ है। बाद में जाके और अच्छे से मिल लेंगे, कोई बात नहीं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।